हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडुकेटर ज़ाहिर शाह ज़ाहिर। मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला से कि आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे। आज के इस सबक में मैंने कोशिश की है स्टूडेंट को समझाने के लिए कि अमूमन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होते हैं। वर्ब की अक़साम की बात मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, ना हम करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ फॉर्म्स समझने की कोशिश करते हैं कि अमूमन एक वर्ब की अमूमन कितने फॉर्म्स होते हैं। एक वर्ब के अमूमन 3 फॉर्म्स होते हैं और उसको जानना, समझना और उसकी मानी याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। जितने भी वोकैबुलरी आपके पास होंगे उतने ही आप किसी पैराग्राफ को या किसी भी टेंस को या किसी भी स्टोरी को ट्रांसलेट अगर आप करना चाहते हो तो आपके लिए आसानी होगी। यहाँ पे हम फॉर्म्स समझने की कोशिश करते हैं। अमूमन 3 फॉर्म्स होते हैं। उसको फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं हैव। फर्स्ट फॉर्म को जैसे हैव, फर्स्ट फॉर्म जैसे सेकंड फॉर्म हैड, जैसे थर्ड फॉर्म हैड। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेकंड फॉर्म को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म को हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हर टेंस में वर्ब की अपनी अपनी एक फॉर्म इस्तेमाल होती है। आप समझ सकते हो, जैसे परफेक्ट टेंसेस हम पढ़ते हैं। परफेक्ट टेंसेस में हमेशा आप देखते होंगे कि वहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस से फ्यूचर कंटिन्यूस, वहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है? वहाँ पे एक किस्म हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब विद आईएनजी उसके साथ होगा। जैसे फोर्थ फॉर्म, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसे गो माने जाना, उसके बाद जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करोगे तो उसमें वहाँ पे गोइंग आप इस्तेमाल करोगे। जैसे चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। और पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंसेस में अमूमन हम तकरीबन हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, माँ सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। तो आज समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक दूसरे से चेंज होते हैं अमूमन। जैसे आप देखते हो। इससे पहले कि हम सबक की तरफ चले जाएं, आप लोगों से एक विनती है, गुजारिश है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ख़ुसूसी तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हैव है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद हैड है, सेकेंड फॉर्म इसी का, और इसकी मानी क्या है? रखना। थर्ड फॉर्म है हैड और इसकी मानी रखना है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हेयर, HEAR, हेयर मानी सुनना। उसका दूसरा फॉर्म क्या है? हर्ट। तीसरा फॉर्म क्या है? हर्ट, सुनना। MAKE, मेक मानी बनाना। मैड, MADE, मैड, बनाना। स्टैंड, STAND, स्टैंड, खड़ा होना। स्टूड, STAND, स्टैंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही तरह है, खड़ा होना। रीड, READ, रीड, पढ़ना। रेड, इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इसके प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन इसके जो बनावट है, यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो तीनों में एक ही तरह है। READ, रेड, रीड मानी पढ़ना, रेड। ऐसे अल्फाज को यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे अफ़ाल जिनके दूसरी और तीसरी फॉर्म एक जैसी हो उसे हम रेगुलर, इंग्लिश में हम इसे रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। आप यहाँ पे मुलाहिज़ा कर सकते हो कि इसके अक्सर या तो तीनों फॉर्म या सेकेंड फॉर्म और तीसरा फॉर्म एक जैसे होते हैं। जैसे स्टूड, मैड, हर्ड, हैड। ऐसे अल्फाज जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसे हो उसको हम रेगुलर कहते हैं। और ऐसे अल्फाज जिनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे हो उसको भी हम रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। नीचे यहाँ पे कुछ अल्फाज मैंने और लिखे हुए हैं आपके जानने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे इसको हम इर्रेगुलर कहते हैं, इसको हम रेगुलर कहते हैं और इसको हम इर्रेगुलर कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप देख सकते हो, जैसे गो, वेंट, गॉन। गो का मतलब है जाना, गो जाना, वेंट, गॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो गो की प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, दूसरा फॉर्म भी अलग है, तीसरा फॉर्म भी अलग है। यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ क्या है? कम, COME, कम। आना, कम, केम, CAME, केम।
COME come, come came come, आना। write, WRITE write, write मानी लिखना। wrote, WROTE wrote, WRITTEN written, write wrote written इसका मतलब है लिखना, कोई चीज़ लिखना। BEAR बीर बर्दाश्त करना। BORE बोर ये सेकेंड फॉर्म है। BORNE बारन, बारन बीर बोर बारन मानी बर्दाश्त करना। TAKE टेक मानी लेना। TAKE टेक मानी लेना। TOKE टुक। TAKEN टेकन, टेक टुक टेकन मानी लेना, कोई चीज़ किसी से लेना। ऐसे अफ़ाल जिनके दूसरी और तीसरी फॉर्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ऐसे अफ़ाल जैसे ऊपर लिखे गए हैं, इनके अक्सर फर्स्ट फॉर्म, दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आप देख सकते हो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म अगर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो तो उसको हम इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म की नहीं, यहाँ पे अगर दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म किसी भी वर्ब के एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, जैसे यहाँ पे रोट है, यहाँ पे रिटन है, जैसे केम है, कम है, यहाँ पे वेंट है, गॉन यहाँ पे आया हुआ है, बोर है, बॉर्न है, टुक है, टेकन है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इसको हम इंग्लिश में इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ये यहाँ पे इस सबक में हमने ये पढ़ने की कोशिश की है कि कितने फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं और उसको जानना क्यों ज़रूरी है, और उसको पढ़ना और इसी तरह पढ़ना, प्रोनाउंस करना, जानना, याद करना क्यों ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने ये भी समझने की कोशिश की है कि अगर उसकी दूसरी तीसरी फॉर्म एक जैसे हो तो उसका मतलब ही ये रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो या तीनों मुख्तलिफ हो या तीनों एक जैसे हो, या दो एक जैसे हो, तो इसका मतलब है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अगर दोनों एक जैसी हो तो उसको हम रेगुलर कहते हैं। अगर मुख्तलिफ हो तो उसको हम इर्रेगुलर कहते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर टेंस के लिए इन तीनों में से एक फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। वहाँ पे अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, उसके बाद प्रेजेंट के साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING, वो ING का इजाफा उसके साथ किया जाता है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इसको हम कह सकते हैं, इसको हम फोर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, जैसे हैव, हैविंग, हेयर, हैरिंग, मेक, मेकिंग, स्टैंड, स्टैंडिंग, रीड, रीडिंग। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज ये फॉर्म समझने की हमने कोशिश की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।